नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। कहाँ पर? इटर्नल गीता के 53वें अंक में, 53rd। और हम प्रवेश कर चुके थे दूसरे अध्याय में। सांख्य योग है। अर्जुन विषाद योग को पार करके हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो बात शुरू करते हैं। अर्जुन के प्रश्न और जिज्ञासा को लेकर योगेश्वर मुखरित हुए हैं और प्रसंग महाभारत से पहले का है। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय। दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं ये वाले, इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को फटकार तीसरे श्लोक में जो लगा चुके थे, क्लैब्यम माम स्मगम पार्थ नैतत्विपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। उनको कह दिया था कि भाई नपुंसकता को प्राप्त मत हो और ये हृदय की जो दुर्बलता है इसको त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। खड़ा हुआ क्या अर्जुन युद्ध के लिए? मानो नहीं। अपना लॉजिक स्पष्ट किया चौथे श्लोक से 8वें श्लोक तक, और फिर से कह दिया नहीं प्रपश्यामि ममा परिद्या यद्दोच्छ मुच्छोषणमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा अवसपत्नम रद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। दुखी थे वो। कहा उन्होंने राज्य पूरी पृथ्वी का मिल जाए तो भी शोक मेरा खत्म होने वाला नहीं है। फिर 9वें और 10वें श्लोक में संजय बताए युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए हैं। और उसके बाद संजय ने ही बताया धृतराष्ट्र को कि शोक करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए से ये वचन कहे। यानी जिस मनस्थिति में अर्जुन थे उससे श्री कृष्ण प्रभावित हुए क्या? नहीं हुए। उनके विचलन को लेकर वो स्वयं अस्थिर नहीं हुए। समझ गए कि समझाना पड़ेगा। डांट दिया था पर सीधे सीधे कहने का असर हुआ नहीं है। अब क्या करें? और समझाना पड़ेगा। तो यहाँ 11वें श्लोक से 53वें श्लोक तक देखिए। 11वें से 53वें यानी 42 श्लोक में श्री कृष्ण लगातार बोलते रहे। बीच में ये सारे कर्मण्यवाधिकार से योग कर्मसु कौशलम ये सब आए। अर्जुन का शोक तात्कालिक परिस्थिति से नहीं था, वो व्यापक दृष्टि से इस युद्ध की विभीषिका, इससे होने वाले परिणाम को देख रहे हैं, इस युद्ध से होने वाले अनर्थ को देख रहे हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने व्यापक दृष्टि से उनका विश्लेषण करने में जो गलती हो रही है उसका संकेत कर दिया। उनका निर्णय कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहा है उसका परिचय दे दिया। 53वें श्लोक में अभिव्यक्ति का ये जो प्रवाह है उसका चरम आता है। उसके बाद अर्जुन जिज्ञासा लेकर फिर मुखरित होते हैं। अर्जुन का जो सवाल पूछना है, जो कि आज 54वें श्लोक में हम देखेंगे, ये बताता है कि वो श्री कृष्ण की डोज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये भी पता चलता है कि अर्जुन के प्रश्न में इतना विस्तार है कि उसमें हम सब के जो मन है उनका धरातल भी आ जाता है। तो चलते हैं 53वें श्लोक की तरफ। क्या कहा 53वें श्लोक में? श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम वापस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कभी कभी मन एक पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता रहता है। जो जो सुना है उस पर विचार करते करते अलग अलग दिशाओं का खिंचाव महसूस होता है। श्री कृष्ण 53वें श्लोक में ये कह रहे हैं, परस्पर विरोधी भाव जगाते वचनों से परे जब तू स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, चलायमान न रहकर निश्चल हो जाएगा, जब तू समाधिस्थ हो जाएगा। समाधि क्या है? यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता। स्वामी श्री शिवानंद गिरी जी महाराज इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, लाइक द अनवेवरिंग फ्लेम ऑफ लैंप इन विंडलेस स्पेस। वायु रहित स्थल में दीप की अडोल ज्योति की तरह की अवस्था। आचार्य शंकर ने उपदेश पंचक में बताया, एकांते सुखमास्यतां परतरे चेत समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद बाधितम दृश्यताम। तो वो एकांत में आसन लगाकर दृश्य जगत को चीर कर
पूर्णता का विचार करके समाधि लगाने की सीख दे रहे हैं। श्री कृष्ण उसी समाधि की अवस्था का महत्व युद्ध के मैदान में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन सार सत्य का स्पर्श किए बिना सक्रिय होने वाले नहीं है। उनका युद्ध न करने का निर्णय लेने के पीछे जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष जो है, उसको भी श्री कृष्ण समझ गए हैं। वे अर्जुन के सखा भी हैं, अर्जुन की बुआ के बेटे हैं और शिष्य भी हैं, प्रिय मित्र भी हैं। ऐसा संकेत उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया है। अगर युद्ध से पीठ दिखा देने में अर्जुन का कल्याण होता तो वो कोई संकोच नहीं करते। आपको याद होगा श्री कृष्ण भगवान का एक नाम रणछोड़ दास भी है। उस संदर्भ का किसी और दिन के लिए विस्तार में चर्चा को करने के लिए छोड़ते हुए 53वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वापसेसी। जब तेरी बुद्धि अचल होगी, स्थिर होगी, समभाव को प्राप्त होगी, तब तू योग में स्थित होगा। योग को प्राप्त होने का एक अर्थ हुआ ईश्वर की सन्निधि का सतत अनुभव। अब युद्ध करने न करने की बात पीछे छूट गई। ये चेतना का अलग स्तर है। यहाँ स्पष्टता के लिए आलोड़न विलोड़न हो रहा है। अर्जुन की तीव्र जिज्ञासा से श्री कृष्ण अपने ज्ञान, अपनी अनुभूति को उदारता से उड़ेल रहे हैं, प्रेरित हो गए हैं अर्जुन को सब कुछ बताने के लिए। अर्जुन के भीतर निश्चल बाल मन है, सत्य की निर्दोष ललक से भरा हुआ अर्जुन 54वें श्लोक में उसे व्यक्त कर देता है। याद करें, 42 श्लोक तक लगातार अर्जुन सुनते रहे हैं, श्री कृष्ण बोलते रहे हैं। अब पहली बार पार्थ ने अपना मुंह फिर खोला है। तो पर प्रश्न जो किया वो ऐसा है जो हमारे ऊपर आज तक कृपा बरसाने का हेतु बन गया है। एक श्लोक है 54वां और प्रश्न है 4। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रुजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन समझ गए हैं जिस स्थिरता का संकेत योग और समाधि के साथ श्री कृष्ण कर रहे हैं वो आंतरिक स्थिरता है। पर ये स्थित प्रज्ञ के चलने, बैठने और बोलने की बात कैसे आ रही है? गीता का ज्ञान पार्थ सारथी दे रहे हैं। सारथी हैं उनके, नंदी घोष रखे ही नहीं, अश्व यानी घोड़ों की लगाम ही नहीं, सूक्ष्म स्तर पर मन की लगाम थामने में कुशल हैं मनमोहन। उनको मन की लगाम थमा दी जाए तो जीवन यज्ञ बन जाए। मन सधी हुई गति से जब गंतव्य की तरफ भागे या जहां विश्राम करना है वहां मनमोहन की मुस्कान का पोषण उसको प्राप्त हो जाए। ऐसा कल जो ई गीता जो है उसमें फिर मिलेंगे। और ये जो अमृतवाणी है, तो अमृतवाणी 55वें श्लोक से श्री कृष्ण फिर स्पष्ट करेंगे कि स्थिर बुद्धि स्थित हुए प्रज्ञा जो है, स्थित प्रज्ञ, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अमृतवाणी से चलते चलते एक और संदर्भ, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने एक छोटी सी पुस्तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखी है। प्रारंभ में उल्लेख किया है कि वो गांधी जी के आश्रम में भी जब थे तो उन्होंने देखा गांधी जी अपने आश्रम में सुबह शाम की प्रार्थना सभा में स्थिर बुद्धि का परिचय देते हुए 19 श्लोकों का पाठ करते थे। ये जो दूसरे अध्याय के 53 से 71 तक के श्लोक हैं। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं प्रत्येक कर्मशील और स्व कल्याण के इच्छुक जन को स्थिरमति मनुष्य के लक्षणों के सब श्लोक हृदयंगम अवश्य कर लेने चाहिए। तो दोहराते हैं 53वां और 54वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते अदास्था स्थिति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तरा योगम अवाप्स्यसि। और
अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्च केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो इसी के साथ अब आज का जो अपना इटरनल गीता का ये आनंद की धारा वाला क्रम है, इसको देते हैं बहुत बहुत आपके प्रति आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए विराम। फिर होती है मुलाकात भगवान की कृपा से कल। जय श्री कृष्णा।